अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 48 थायोल जो है इसको डिस्कस करते हैं, फिनोल को डिस्कशन करते हैं। ये जो है दो टारगेट है हमारे आज के, इसको जो है टारगेट करें। यहाँ पे जो है थायोल्स क्या है, सो इन थायोल्स आर आल्सो डिस्क्राइब एज अल्काइल हाइड्रोजन सल्फाइड भी इनको कहते हैं। दीज कंपाउंड्स आर डिस्क्राइब एज अल्काइल, ये अल्काइल है और ये जो है हाइड्रोजन है और ये सल्फाइड है। अल्काइल हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं, ये वर्ड भी इसके लिए यूज करते हैं। और इसके अलावा जो है एक जनरल वर्ड इसके लिए यूज करते हैं, दैट इज मरकप्टेन। तो इसके लिए एक अनदर वर्ड भी यूज होता है मरकप्टेन, थायोल्स को भी कहते हैं। तो दीज आर द एनालॉग्स, अल्कोहल एनालॉग्स ऑफ द सल्फर जो है अल्कोहल एनालॉग्स है। और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन सल्फाइड भी इनको कहते हैं, इनको थायोल से भी डिस्क्राइब करते हैं। दीज आर द सल्फर एनालॉग्स ऑफ अल्कोहल और ईथर्स जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। फंक्शनल ग्रुप जो है इनके लिए अगर आप लोग देखें तो ये SH जो है, अगर हम थायोल्स की बात करते हैं तो ये इसके लिए फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें सल्फर हाइड्रोजन के साथ लिंक है और दूसरे साइड से कार्बन के साथ लिंक है। तो ये इनके लिए फंक्शनल ग्रुप जो है। तो इट इज आल्सो डिस्क्राइब एज अ सल्फेड्राइल जो है, सल्फेड्राइल। तो यहाँ पे जो है सल्फेड्राइल जो है और दूसरा जो है इसके लिए मार्केप्टो वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है सल्फेड्राइल तो और दूसरा मार्केप्टो वर्ड भी इसको डिस्क्राइब करते हैं। ये क्योंकि ये जो इनको मार्केप्टो इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो SH होते हैं तो दे हैव हाई एफिनिटी टुवर्ड्स मर्करी। मर्करी के जो है अगर आप लोग देखें मर्क्यूरिक आयन जो होते हैं, तो जो इन साल्ट में जो है मर्क्यूरिक आयन होते हैं, सो दे हाई एफिनिटी टुवर्ड्स मर्करी। मर्करी के साथ डायरेक्टली जो है उनके साथ कंप्लेक्सेशन करते हैं और उनको इनसॉल्युबल साल्ट में कन्वर्ट करते हैं। सो दैट्स व्हाई मार्केप्टा का मतलब मर्क्यूरियस कैचिंग, मर्करी कैचिंग जो है इनको डिस्क्राइब करते हैं कि तो ये मर्क्यूरिक आयंस जो है उनके साथ डायरेक्टली जो है मतलब कंप्लेक्सेशन करके उनको इनसॉल्युबल साल्ट में प्रेसिपिटेट करते हैं। तो ये जो है इनके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है। अच्छा, अगर इसमें एक कार्बन हो तो इट इज कॉल्ड मीथेन थायोल। इसको क्या कहते हैं? मीथेन थायोल जो है इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। अगर इसमें दो कार्बन हो तो जस्ट ओनली यू हैव टू राइट जो है यहाँ पे दो कार्बन, तो ये ईथेन है और इसके लिए थायोल ईथेन थायोल जो है इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होगा। और अगर हम यहाँ पे एक्सप्रेशन करते हैं, दिस कंपाउंड विल बी नोन एज अ प्रोपेन थायोल। इसको जो है प्रोपेन थायोल, ये कार्बन 1 कार्बन 2, तो यू हैव टू राइट प्रोपेन, इसको लिखना है प्रोपेन। और यहाँ पे 1 थायोल जो है इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होगा क्योंकि यहाँ पे जो है कार्बन 1 पे ये लिंक है। ये सल्फर जो है सल्फर हाइड्रोजन जो है यहाँ पे लिंक हो तो इसको 2, तो फिर वी हैव टू राइट इज अ प्रोपेन। अगर मैं इस तरह लिख देता हूं तो ये सल्फर यहाँ पे कनेक्टेड हो, सल्फर और हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्टेड हो, तो यू कैन राइट इज अ प्रोपेन जो है 2 थायोल। इसके तो ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, दे शो पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म जो है यहाँ पे शो करते हैं। सो मीथेन थायोल, ईथेन थायोल। नो दीस सब्सटेंसेस आर एडेड इनटू द नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैसेस जो घरों में गैस हम यूज करते हैं तो उसमें आ जाते हैं और इनको एज जो है एडिटिव यूज करते हैं जस्ट ऑन इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द लीकेज। तो लीकेज ऑफ द गैसेस को, क्या नेचुरल गैसेस जो है उनका तो वो तो कलरलेस होते हैं और उनका नो तो स्मेल होता है, तो ये इसमें ओके। तो अगर आप देखें तो ये मीथेन थायोल, ईथेन थायोल ये हाईली वोलेटाइल होते हैं। सो दे आर मिक्सअप, इनको मिक्सअप करते हैं नेचुरल गैसेस जो घरों में हमारे पास आते हैं या यहाँ पे जो है CNG वाले पंप के साथ बंधक खड़ा हो जाते हैं और वो जो है उसको ओपन कर लेते हैं तो उसे अजीब सी स्मेल आ जाती है। तो वो स्मेल जो होता है इन मीथेन थायोल्स का, ये ईथेन थायोल, क्योंकि ये जो मीथेन गैस है, ईथेन गैस है, ये कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, इनका ना तो कोई कलर होता है ना ऑर्डर होता है। तो ये उसके साथ मिक्स करने से तो ये जो स्मेल होता है ये सल्फर की वजह से होता है। जो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं ये मोस्टली जो है कलर होते हैं, तो इसमें ये एड होता है इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द लीकेज ऑफ गैसेस। गैसेस लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो है थायोल यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट ये कि द बॉइलिंग पॉइंट, अगर मेरे पास एक मीथेनॉल है और दूसरा में मेरे पास जो है यहाँ पे थायोल है, ये मीथेन थायोल है, ये मीथेनॉल है, तो बॉइलिंग पॉइंट मीथेनॉल का होगा और मीथेन थायोल का जो है ये कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट अटैच है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मतलब मेरा क्या है कि ओवरऑल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर ग्रेटर देन थायोल इफ दे हैव कंपैरेबल मोलर मास। तो अगर कंपैरेबल नंबर ऑफ कार्बन हो तो फिर इसका मोलर मास जो है अगर इन दोनों के मोलर मास सेम हो तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा और इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो डिस्क्राइब होगा। थायोल जो होते हैं ये वाटर में जो है इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन अल्कोहल जो है वो वाटर में फ्रीली सॉल्युबल होते हैं। तो अगर आप लोग देखें थायोल जो है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर,
वाइल इसकी जो अल्कोहल है ये मीथानोल है, सो दे आर फ्रीली सॉल्युबल, ये वाटर में फ्रीली सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ये एक जनरल जो है आप लोग बात सुने, इसमें और कोई केमिस्ट्री आप लोगों के बुक की नहीं है, आप लोगों के कोर्स का कोई हिस्सा इसमें नहीं है थायोल्स के बारे में। जस्ट ओनली आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है कि दे आर आल्सो कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फाइड, मार्कप्टेन भी इनको कहते हैं, और ये जनरल जो है इनकी इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट जो है जब हम आते हैं तो इसमें एक अनदर टॉपिक है, वो है फिनोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे ख्याल में जो है हर एक पेपर में से क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं। तो फिनोल जो है, नो इफ द हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली, दीस आर द डेरिवेटिव्स, फिनोल्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। ये क्या है? ये वाटर के डेरिवेटिव्स है, नो इज आर डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। अगर आप वाटर से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करें, लेट्स सपोज ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, इमेजिन इस हाइड्रोजन को अगर मैं रिप्लेस करूं और इसकी जगह बेंजीन रिंग लगा लेते हैं तो इट इज डिस्क्राइब एज अ फिनोल, इसको फिनोल से डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप लोग देखिए इसकी नोमेनक्लेचर हमने की है, और वो नोमेनक्लेचर एरोमेटिक बेंजीन में एरोमेटिक कंपाउंड में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो उसको हमने वहां पे डिस्कशन की है। तो ये जो फिनोल है इसके स्ट्रक्चर की तरफ मैं डायरेक्टली आ रहा हूं कि अगर आप लोग देखिए ये जो है इसका स्ट्रक्चर ये कंपाउंड जो है कि यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन sp2 है। सो फिनोल में ये जो ऑक्सीजन है, द ऑक्सीजन हाइड्रॉक्सिल ऑक्सीजन जो है, दिस ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। और यहाँ पे जो कार्बन है, तो यहाँ पे कार्बन को अगर आप लोग देखिए sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज के लिए जो बॉन्डिंग होते हैं 120 होते हैं, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ यहाँ पे इक्वल होते हैं। और यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये 136 एंगस्ट्रॉम के बराबर है, ये इसका बॉन्ड लेंथ है 136 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। और अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये टेट्राहेड्रल इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ज्योमेट्री इसकी एंगुलर होगी, बेंट होगी। ये एंगुलर बेंट ज्योमेट्री जो है इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इसकी हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री है। इसको जो है एंगुलर ज्योमेट्री भी हम कहते हैं कि एंगुलर ज्योमेट्री भी है। और यहाँ पे जो है ये इसकी स्ट्रक्चर ज्योमेट्री जो है ये टेट्राहेड्रल होगी, और एंगुलर ज्योमेट्री इसकी यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। ये जो कार्बन है, अगर आप लोग देखिए यहाँ पे जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये sp3 है। तो कार्बन sp2, ऑक्सीजन sp3 है, sp2 sp3। और यहाँ पे मीथानोल के केस में लेट्स सपोज अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे ये sp3 है, ये भी sp3 है। तो मैं यहाँ पे ये देख कि अगर आप कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को यहाँ पे देखें और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को यहाँ पे देखें, तो मीथानोल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, और यहाँ पे जो है आप लोगों के पास फिनोल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या है, ये कम हो जाता है, श्रिंक होता है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। तो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है वो मोर स्ट्रेंथन बॉन्ड बनाता है विद sp3 एज कंपेयर टू sp3। तो यहाँ पे sp3 है, दोनों sp3 है, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं, वो कम हो जाता है। अच्छा, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो ये अगर आप रूम टेम्परेचर पे देखिए, रूम टेम्परेचर पे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, फिनोल का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये 43 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में नहीं होता, बुक में लिखा है कि ये लिक्विड स्टेट नहीं है, ये रूम टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइज सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ये 43 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक जो है कलर होता है, फेनाइल आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में वॉशरूम को वॉश करने के लिए, मोस्टली साफ करने के लिए इसको यूज करते हैं। इट इज यूज एज अ जर्मिसाइड, इट इज यूज एज अ इंसेक्टिसाइड, कि जरासीम को खत्म करने के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है इसका स्मेल होता है। फिनोल वेपर जो है ये टॉक्सिक होते हैं, लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो द वेपर्स आर हाईली टॉक्सिक, जब इसको ज्यादा इनहेल करते हैं तो ये जो है टॉक्सिक होते हैं। फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट है इसका, अगर मैं कंपेरेबल मोलर मास ऑफ द अल्कोहल लेता हूं तो उसके साथ दोनों की कंपैरिजन करते हैं, तो फिनोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये उससे ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर स्ट्रेंथन होती है फिनोल के केस में एज कंपेयर टू। उसका रीजन ये है कि ये जो कार्बन है, जो कार्बन के साथ ये sp2 हाइब्रिडाइज है, और यहाँ पे जो है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे ये कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है इन केस ऑफ अल्कोहल। तो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो कार्बन होता है ये लेस जो है नेगेटिव होता है, और ये sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इस वजह से यहाँ पे पोलराइजेशन ज्यादा कर लेते हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। तो एक फिनोल दूसरे फिनोल के साथ क्या है, ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। फिनोल जो है वाटर के साथ क्या बनाता है, फिनोल वाटर के साथ पार्शियली सॉल्युबल है, बिल्कुल ठीक है, ये जो है पार्शियली सॉल्युबल है। और यहाँ पे जो है ये कंजुगेट सोल्यूशन भी बनाता है, कंजुगेट सोल्यूशन, ये कंजुगेट सोल्यूशन चैप्टर सोल्यूशन में पढ़ना है, ठीक है। ये मोर सॉल्युबल होता है एक कंपेरेबल विद द अदर अल्कोहल। एलिफेटिक अल्कोहल के जो मासेस होते हैं, मोलर मासेस होते हैं, उनके साथ अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो उसके साथ कंपैरिजन में फिनोल इज मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू द अल्कोहल। अल्कोहल से यही मोर सॉल्युबल। जो 5% वाटर हो इसमें,
तो 5% वाटर और फिनोल का जो सिस्टम है, तो इट इज आल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड, इसको कार्बोलिक एसिड कहते हैं। एंड इट इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ डिसइंफेक्टेड जर्मिसाइडल, डिसइंफेक्टेड एंड जर्मिसाइडल जो है, ये आप लोग प्लीज है मेरे कि कार्बोलिक एसिड। तो फिनोल जो है इसको 5% वाटर अगर इसमें प्रेजेंट हो तो इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ कार्बोलिक एसिड, इसको कार्बोलिक एसिड से भी जो है मतलब ये कि ये वर्ड भी इसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें तो ये एसिडिटी ऑफ अल्फिनोल है। फिनोल जो है अगर आप लोग देखें, मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूं कि आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां पे जो है वाटर की बात करता हूं, यहां पे जो है अगर आप लोग देखें फिनोल है और यहां पे अल्कोहल की बात करता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन वाटर, वाटर इज मोर एसिडिक, यहां पे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक, ये मोर एसिडिक है, इसकी एसिडिटी ज्यादा होती है, यहां पे ये मोर एसिडिक है। फिनोल जो है फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे फिनोल है, वाटर जो है इसके बाद है और अल्कोहल सबसे लीस्ट एसिडिक है। तो जो ट्रेंड होगा जो हमने यहां पे जो है डिस्कशन करनी है, अगर आप लोग बुक में देखिए, बुक में जो है उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे जो है पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन ये है कि द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम ये वाटर, क्योंकि हम एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड और इनकी कंपैरिजन करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल एंड फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ये अल्कोहल से मोर एसिडिक होता है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये मोर एसिडिक है? कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए एसिडिक है क्योंकि जब ये प्रोटॉन प्रोवाइड करता है, प्रोटॉन रिलीज कर लेता है, तो कंजुगेट बेस, ये कंजुगेट बेस है और इस कंजुगेट बेस को अगर आप लोग ये प्रोटॉन रिलीज कर लेता है। फिनोल जो है जब प्रोटॉन रिलीज कर लेता है तो ये फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होता है, फिनोल है ये, एंड इफ दिस फिनोल रिलीज अ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन रिलीज कर लेता है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू फिनॉक्साइड आयन, ये फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होता है, ये है कन्वर्टेड इनटू फिनॉक्साइड आयन, ये फिनॉक्साइड आयन में। यहां पे जो है अगर आप कंजुगेट बेस को देखें तो यहां पे ये क्या रेजोनेंस के जरिए स्टेबिलिटी गेन करता है। तो अगर आप लोग देखें तो यहां पे ये नेगेटिव चार्ज ऑफ द ऑक्सीजन डिलोकलाइज ऑन द नेगेटिव एटम, यहां पे नेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे, यहां पे भी नेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे। अगर मैं इसको डिलोकलाइज करता हूं तो यहां पे जो है इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होंगे, आप बात सुने प्लीज, तो यहां पे ये नेगेटिव, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड और ये आप लोगों के पास होगा। अगर आप लोग देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जो है शिफ्ट करते हैं तो ये जो है चार्ज यहां पे डिस्पर्स हो जाएगा और द नेगेटिव चार्ज विल कम ऑन द पैरा पॉइंट, ये पैरा पॉइंट पे आ जाएगा। और अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे शिफ्ट कर लेता हूं, ऑल्दो यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन फिनोल फिर भी जो है क्या है, ये आप लोग गौर से सुने, ये आप लोगों के पास जो है वीक एसिड है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कंजुगेट बेस मोर स्टेबल है। एक रेजोनेंस का रूल है कि दोज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल वेयर द नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होते हैं देन दोज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वेयर द नेगेटिव चार्ज इज डिस्पर्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव एटम, यहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन ऑक्सीजन, तो कार्बन जो है यहां पे नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है, यहां पे कार्बन नेगेटिव चार्ज, यहां पे ये कार्बन, तो ऑल्दो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, लेकिन ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मोर स्टेबल है। और उसका रीजन ये है कि यहां पे नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस वजह से द कंजुगेट बेस ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन द फिनोल, फिनॉक्साइड आयन का जो आप लोगों के पास फिनोल का जो फिनॉक्साइड आयन है उससे जो है ये मोर स्टेबल है। सो इसी वजह से कार्बोक्सिलेट आयन जो है कंजुगेट बेस जो है जितना स्टेबल होगा, एसिडिटी ऑफ द एसिड जो है इतनी इंक्रीज होगी। अगर आप लोग अल्कोहल को देखें, अगर मैं यहां पे अल्कोहल को देखूं तो अल्कोहल जो है लेट्स सपोज अगर प्रोटॉन प्रोवाइड करे तो इट प्रोड्यूसेस अल्कोक्साइड आयन, नो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे क्या है, यहां पे लोकलाइज है, दे आर नॉट डिलोकलाइज, ये डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज ना हो तो फिर ये हाईली अनस्टेबल होगा, तो द कंजुगेट बेस ऑफ द अल्कोक्साइड इज हाईली अनस्टेबल, दैट्स व्हाई अल्कोहल लीस्ट जो है आप लोगों के पास अल्कोहल जो है लीस्ट एसिडिक होते हैं। तो इनका जो pKa वैल्यू है अगर आप देखें इनके लिए तो ये कंजुगेट बेस है, यहां पे pKa वैल्यू यहां पे, तो फिनोल के लिए जो pKa वैल्यू है, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो pKa वैल्यू 4.76 है, यहां पे जो है 11 है और यहां पे जो है ये 16 से लेके 18 के रेंज में होता है। सो द pKa वैल्यू ऑफ अल्कोहल इज 16 और 18 के रेंज में होता है, फिनोल के लिए 11 है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो है ये 4.76 जो है यहां पे डिस्क्राइब होता है। तो ये अगर आप लोग देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड, सो लोअर pKa वैल्यू स्ट्रॉन्गर एसिड, जितना pKa वैल्यू लोअर होगा एसिडिटी जो है आप लोगों के पास इंक्रीज होती जाएगी, तो pKa वैल्यू डिक्रीज एसिडिटी जो है इंक्रीज होगी।
अगर आप लोग देखें, ये तो फिनोल की जो है जनरल जो है अल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मैंने कंपैरिजन की है, लेकिन ओवरऑल क्या है कि ये आप लोगों के ये अगर आप देखें तो ये फिनोल है, और इस फिनोल के साथ अगर यहां पे जो है एडजेसेंट कार्बन पे फ्लोरीन अटैच हो जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो जाए, तो जिस कार्बन के साथ ये कनेक्टेड है और साथ में ये कार्बन है, तो ये आर्थो कार्बन है, आर्थोफ्लोरोफिनोल। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो एसिडिटी ऑफ द फिनोल इंक्रीज होगी। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप जो है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप अटैचमेंट जो है, अगर हम इसको क्या करते हैं, अटैचमेंट करते हैं, अटैचमेंट ऑन जो है बेंजीन रिंग, ऑन बेंजीन रिंग मींस यहां पे फिनोल है तो फिनोल रिंग पे, तो ये बेंजीन रिंग क्योंकि हम जो है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के लिए, तो यहां पे बेंजीन रिंग पे जो है अगर ये इसको कनेक्ट करते हैं, जो फिनोलिक रिंग स्ट्रक्चर है, तो फिनोल रिंग स्ट्रक्चर पे it increases the acidity of carbophenol, it increases the acidity of phenol, ये फिनोल की एसिडिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप जितने ज्यादा होंगे, एसिडिटी ऑफ फिनोल इतनी ज्यादा होगी, एसिडिटी ऑफ फिनोल विल बी इंक्रीजेस। तो अ सिंगल फिनोल जो है, अगर आप लोग एसिडिटी ऑफ फिनोल, अगर सिंगल फ्लोरीन अटैच हो, और अगर मैं यहां पे जो है दो फ्लोरीन यहां पे कनेक्ट करूं, अगर आप लोग देखिए यहां पे दो फ्लोरीन कनेक्ट करते हैं तो एसिडिटी और इंक्रीज। अगर 3 फिनोल कनेक्ट कर लेता हूं, तो यहां पे अगर आप देखिए तो 3 फिनोल कनेक्ट करने से, 3 जो है यहां पे फ्लोरीन कनेक्ट करने से फिनोल की एसिडिटी और इंक्रीज होगी। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच करने से एसिडिटी ऑफ द फिनोल जो है ये इंक्रीज होगी। लेट्स सपोज अगर मैं यहां पे एक्सप्रेस करता हूं कि ये नाइट्रोफिनोल है, आर्थो नाइट्रोफिनोल, और यहां पे जो है मैं जो है इसको डिस्क्राइब करता हूं कि डायनाइट्रोफिनोल, इसको एक्सप्रेस करते हैं कि डायनाइट्रोफिनोल, और यहां पे जो है इस कंपाउंड को एक्सप्रेस करता हूं कि ट्रायनाइट्रोफिनोल है। Now, triनिट्रोफिनोल is also called picric acid. Now, it is also called picric acid. इसको picric acid से भी डिस्क्राइब करते हैं। So, which of the following acid जो है नाइट्रोफिनोल स्ट्रॉन्गर एसिड? तो नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप अटैच करने से एसिडिटी इंक्रीज होगी, और जितने द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप इंक्रीज होते एसिड, जो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, और सबसे वीक एसिड जो है इनमें ये होगा। लेकिन नाइट्रोफिनोल जो है, ये जो नाइट्रोफिनोल है, नाइट्रोफिनोल अगर आप लोग देखें तो इट विल बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल, ये फिनोल से जो है क्या होगा, ये स्ट्रॉन्गर एसिड डिस्क्राइब होगा। द नाइट्रो ग्रुप जो है अटैच करने से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप अटैच करने से एसिडिटी ऑफ द फिनोल जो है ये इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज करने से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करने से एसिडिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिटी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिटी, ये एसिडिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि फिनोल इज मोर एसिडिक। यहां पे जो है इसको हम इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि फिनोल की जो एसिडिटी है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप के अटैचमेंट से द फिनोल की एसिडिटी क्या होती है, ये इंक्रीज होती है। नेक्स्ट जो है हम यहां पे डिस्कशन करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल जो है ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है, और इसको आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। इसकी जो है प्रिपरेशन करते हैं बेंजीन से, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेंजीन, ये बेंजीन है, and if we have to treat the benzene with the fuming sulfuric acid H2S2O7, H2S2O7, it is also called fuming sulfuric acid. It is converted into benzene sulfonic acid. ये benzene sulfonic acid है, so it is converted into benzene sulfonic acid. ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड में जो है कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद इट इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, एक्वस मीडिया में सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ जो है इसको जो है ट्रीट करते हैं, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इट इज द सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन, तो ये कार्बोक्सिलिक ये एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करे सल्फोनिक ग्रुप, तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। तो इफ इट इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे जो आप लोगों के पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, यू विल गेट सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नो इट इज ट्रीटेड विद द स्ट्रॉन्ग अल्कली। अगर हम इसको क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ ट्रीट करते हैं, नो इट इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम इसको ट्रीट करते हैं, इट राउंड अबाउट जो है 300 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, सो देन इट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम फिनॉक्साइड
ये प्रोड्यूस करता है सोडियम फिनॉक्साइड जो है ये प्रोड्यूस करता है। तो सोडियम फिनॉक्साइड जो है अगर आप लोग देखें तो सल्फोनिक साल्ट व्हेन इट इज स्ट्रांगली हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो इट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये सोडियम फिनॉक्साइड है, ये क्या है, ये सोडियम फिनॉक्साइड, ये भी जो है साल्ट है, और ये भी जो है अगर आप लोग देखें तो ये भी साल्ट है। इट इज कॉल्ड बेंजीन जो है सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, या सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद इट इज ट्रीटेड विद HCl। इसको क्या करते हैं, HCl के साथ ट्रीट करते हैं। तो अगर मैं इसको HCl के साथ ट्रीट करता हूं, HCl दिस स्टेप इज कॉल्ड डीसाल्टिंग स्टेप। इस स्टेप को क्या कहते हैं, डीसाल्टिंग स्टेप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। साल्ट को रिमूव करते हैं एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू फिनोल, ये फिनोल में कन्वर्ट होता है और यहां पे जो है आप लोगों के पास सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस होता है। तो बेंजीन यहां पे क्या है, यहां पे जो है अगर आप लोग देखिए बेंजीन इज अ स्टार्टिंग मटेरियल है, बेंजीन इज अ स्टार्टिंग मटेरियल है, और इसमें जो है पहले इसको सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं ट्रीटिंग विद ओलियम, फिर उसके बाद जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते ही, और फिर उसके बाद जो है इट इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और यहां पे जो है फिर उसके बाद जो है डीसाल्टिंग स्टेप करते हैं और इट इज कन्वर्टेड इनटू फिनोल, ये फिनोल में कन्वर्ट होता है। द सेकंड स्टेप में जो है कि हम जो है दूसरे प्रोसीजर के जरिए जो है इसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो वो प्रोसीजर जो है यहां पे ये है कि इस बेंजीन लेते हैं, बेंजीन, और इस बेंजीन को ट्रीट करते हैं विद द क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड। Now this ferric chloride is a Lewis acid. It is converted into chlorobenzene. ये कन्वर्ट होता है किस चीज में, क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट होता है। तो क्लोरीनेशन जो है यहाँ पे करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको ट्रीट करते हैं विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पे जो है बेंजाइन इंटरमीडिएट जनरेट होता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम फिनॉक्साइड, और द लास्ट स्टेप जो है इसकी डिसॉल्टिंग स्टेप करते हैं, HCl के साथ ट्रीट करते हैं, यू विल गेट फिनोल, आप लोगों के पास यहाँ पे फिनोल जनरेट होता है। फिनोल अलॉन्ग विद सोडियम क्लोराइड जो है ये जनरेट होता है। सो ये क्लोरीनेशन है, दिस स्टेप इज नोन एज क्लोरीनेशन, दिस स्टेप इज नोन एज क्लोरीनेशन। यहाँ पे जो है आप लोगों के पास क्या, यहाँ पे ये साल्ट फॉर्मेशन है। यहां पे जो है अगर आप लोग देखिए इस स्टेप को जो है डीसाल्टिंग स्टेप कहते हैं, डीसाल्टिंग स्टेप, ये डीसाल्टिंग स्टेप है जिसमें HCl जो है लास्ट स्टेप में आप हाइड्राइज करते हैं एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू फिनोल, और यहां पे ये सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट होता है। द थर्ड जो है अगर आप लोग देखें तो बेंजीन इज अलाउड टू रिएक्ट, अगर आप लोग देखें इट इज ट्रीटेड विद द प्रोपीन, इसको प्रोपीन के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड H3PO3 H3PO4 फास्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में इसको ट्रीट करते हैं, इट इज कन्वर्टेड इनटू क्यूमीन, ये जो है क्यूमीन में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ये जो है अगर आप लोग देखें आइसोप्रोपाइल बेंजीन में जो है ये कन्वर्ट होता है, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। तो ये जो है अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अल्काइलेशन है, तो यहां पे ये अल्कीन है और यहां से जो है ये कनेक्ट होता है सेकेंडरी कार्बोकेटायन के साइड से ये कनेक्ट होता है, और अगर आप लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में जो है इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, इट इज कन्वर्टेड इनटू क्यूमीन पर ऑक्साइड, इट इज कन्वर्टेड इनटू क्यूमीन पर ऑक्साइड, ये जो है क्यूमीन पर ऑक्साइड में जो है यहां पे क्या होता है, यहां पे कन्वर्ट होता है, इट इज नोन एज क्यूमीन पर ऑक्साइड, द कंपाउंड इज नेम इज क्यूमीन पर ऑक्साइड, द कंपाउंड इज नेम इज क्यूमीन, इसको क्यूमीन कहते हैं, ये बेंजीन है और ये प्रोपीन है। और इस क्यूमीन परऑक्साइड को जो है फिर क्या करते हैं HCl के प्रेजेंस में और जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में जो है HCl जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, तो यहां पे जो है इसमें रीअरेंजमेंट होती है और ये रीअरेंज होते हैं, फिनोल जनरेट होता है और कीटोन मॉलिक्यूल जो है एसीटोन जो है यहां पे प्रोड्यूस होता है। तो अब मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन जो है यहां पे जो है अगर आप लोग देखें तो ये जनरेट होता है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये HCl जिंक क्लोराइड और वाटर के प्रेजेंस में जो है, तो ये जनरल जो है जस्ट ओनली फॉर द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है कि हाइड्रोलिसिस प्रोसेस अगर आप लोगों के बुक में ये मेंशन नहीं है, तो अगर आप लोग इसको मेंशन ना करें तो भी ठीक है। तो HCl और वाटर के प्रेजेंस में जो है इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। होता क्या है आप लोग प्लीज इस पॉइंट को गौर से देखिए, ये बेंजीन नहीं, बेंजीन ये कार्बन 1, यहाँ पे ये 2, ये 3, ये नंबर ऑफ एटम है, ये जो है यूरोपिक नोमेनक्लेचर नहीं है, ये सिर्फ नंबर ऑफ एटम। ये बेंजीन यहां से डिटेच होके यहां पे कनेक्ट हो जाता है, यहां से डिटेच होके यहां पे कनेक्ट हो जाता है फिनाइल ग्रुप जो है,
और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से कनेक्ट होकर यहां पे आ जाते हैं, तो ये एसीटोन CH3, C कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये CH3 है, तो ये एक एसीटोन कीटोन जनरेट होता है। एंड सेकंड है आप लोगों के पास यहां पे क्या है, ये फिनोल जनरेट हो रहा है। तो एक फिनोल है और दूसरा जो है अगर आप लोग देखें यहां पे आप लोगों के पास कीटोन जो है ये जनरेट होता है। तो अगर आप देखिए तो ये बेंजीन की जो है थर्ड टाइप जो है इसकी क्या है, आप लोगों ने ये पॉइंट ज़हन में रखना है कि व्हेन क्यूमीन इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन इट इज कन्वर्टेड इनटू क्यूमीन पेरोक्साइड, ये क्यूमीन पेरोक्साइड में कन्वर्ट होता है। क्यूमीन पेरोक्साइड आर ट्रीटेड विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जो है एक बुक में जिंक क्लोराइड भी लिखा है, अगर आप उसको इग्नोर करें तो बुक में आप लोगों के बुक में जिंक क्लोराइड नहीं लिखा है। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये कंपाउंड व्हेन इट इज ट्रीटेड विद HCl एंड वाटर इट विल बी कन्वर्टेड फिनोल एंड कीटोन जो है ये जनरेट करता है। तो ये एक सेकंड स्टेप है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। द फोर्थ वन जो है कि ये बेंजीन है एंड इफ वी हैव टू ट्रीट बेंजीन विद HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट होता है और यहां पे आप लोगों के पास वाटर मॉलिक्यूल जनरेट होता है। तो नाइट्रोबेंजीन जो है यहां पे ये प्रोड्यूस होता है। नो नेक्स्ट में अगर ये नेक्स्ट क्या है, ये नाइट्रेशन है, इट इज नोन एज नाइट्रेशन रिएक्शन, इसको नाइट्रेशन कहते हैं। फर्स्ट स्टेप में नाइट्रेशन है। सेकंड स्टेप में जो है क्या करते हैं, इस नाइट्रो ग्रुप की जो है स्टेनस डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन DMR, इसके जरिए जो इसकी रिडक्शन करते हैं, डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन में इसकी रिडक्शन करते हैं। सो द नाइट्रो ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू एनालीन, इसको एनालीन में कन्वर्ट करते हैं। सो द नाइट्रो ग्रुप इज कन्वर्टेड, तो एनालीन इज द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन का रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन के जरिए। फिर इस एनालीन को क्या करते हैं, इट इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इसको ट्रीट करते हैं विद सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl के प्रेजेंस में और सोडियम नाइट्राइट, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू डायाजोनियम साल्ट, ये जो है डायाजोनियम साल्ट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे दिस इज नोन एज एरोमेटिक डायाजो साल्ट। तो डायाजोनियम साल्ट इसलिए कहते हैं, मैंने पहले भी बताया था, एजा नाइट्रोजन को कहते हैं। एजा कैसे कहते हैं, नाइट्रोजन को, और जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जैसे ही तो ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, इट जनरेट फिनोल, ये फिनोल जनरेट करते हैं विद द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस है यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये यहाँ पे रिलीज हो जाता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है और फिनोल बनते हैं एंड प्लस जो है आप लोगों के पास HCl गैस जनरेट होता है। Now these are the methods for the preparation of phenol, ये फिनोल के प्रिपरेशंस के जनरल मेथड्स हैं। तो बेंजीन इज अलाउड टू रिएक्ट विद HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, नाइट्रेशन होती है। फिर उसके बाद स्टेनस इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन में तो द नाइट्रोबेंजीन इज द जो है इसका जो रिड्यूस प्रोडक्ट है वो अगर आप एनालीन है। एनालीन को हम जब ट्रीट करते हैं तो सोडियम नाइट्राइट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, so it is converted into diazo salt, ये डायजोनियम साल्ट में कन्वर्ट होता है और फिर उसके बाद इसकी हाइड्रोलाइज करते हैं तो इट इज कन्वर्टेड इनटू फिनोल। तो ये इसके क्या है, ये इसके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस हैं। Now these are the general methods for the preparation of phenol, ये फिनोल के जो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि द रिएक्टिविटी ऑफ फिनोल, फिनोल की रिएक्टिविटी क्या है, तो उसको जो है यहाँ पे क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं पहले भी डिस्कशन की है, आप लोग बात सुने, आप लोगों को ये गवर्न होगा कि क्यूमीन जो है ऑन ऑक्सीडेशन विद द मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ अगर हम उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, तो इट विल बी क्यूमीन पेरोक्साइड। सो इफ द क्यूमीन इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन इट इज कन्वर्टेड इनटू क्यूमीन, ये जो है क्यूमीन पेरोक्साइड में जो है क्या होता है, पेरोक्साइड में कन्वर्ट होता है। इट इज कन्वर्टेड इनटू क्यूमीन पेरोक्साइड, ये जो है क्यूमीन पेरोक्साइड में। इस तरह के जो है आप लोगों को इसमें ये मतलब ये कि एक स्टेप की जो है आप लोगों को प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, आपसे ये कहा जाए कि नाइट्रोबेंजीन ऑन रिडक्शन विद द स्टेनस इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड DMR डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन में ये किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनालीन। आपको एनालीन गिवन होगा, ये रिएजेंट गिवन होंगे एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डायजोनियम साल्ट। आप लोगों ने प्लीज इस तरह के ये सारे स्टेप याद रखने हैं, तो इसमें कोई स्टेप जो है आप लोगों ने स्किप नहीं करना है और इन सारे स्टेप्स को जो है आप लोगों ने जहन में रखना है। ओके, तो ये तो द जनरल जो है अगर आप लोग देखें तो जनरल मेथड्स है फॉर द प्रिपरेशन जो है। नो वी हैव टू डिस्क्राइब द रिएक्टिविटी ऑफ फिनोल, फिनोल की रिएक्टिविटी को डिस्क्राइब करते हैं कि फिनोल जो है, फिनोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, फिनोल इज मोर रिएक्टिव क्योंकि द इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज्ड ओवर द बेंजीन रिंग। जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स है तो दे आर आल्सो डिलोकलाइज्ड और जो है उसकी डिलोकलाइजेशन ऑफ द ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है
ये क्या करता है, बेंजीन को मोर एक्टिवेट करता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो फिनोल जो है हमने यहां पे डिस्कशन करें तो द जनरल जो है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो है अगर आप फिनोल के देखें तो फिनोल के जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है, सो द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ फिनोल आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है रिएक्शंस हैं। द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ फिनोल जो है ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन फिनोल के ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अच्छा, ये टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन शो करता है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये बॉन्ड नहीं होता है तो यहां पे भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल डिस्प्लेस होगा, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहां पे जो है ये साल्ट के लिए साल्ट बिहेवियर साल्ट बना सकता है, यहां से जो है ये ईथर बना सकता है, यहां से जो है ये एस्टर बना सकता है, एस्टर भी बन सकते हैं और ईथर्स भी बन सकते हैं और साल्ट फॉर्मेशन भी अगर आप लोग देखें। मतलब क्या है कि अगर मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं और इसकी जगह सोडियम साल्ट, सोडियम फिनॉक्साइड, अगर मैं यहां से जो है एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं कार्बन लगा लूं तो इट इज ईथर दिस कंपाउंड, और अगर मैं यहां से क्या कर लेता हूं यहां पे कार्बोनाइल ग्रुप लगा लेता हूं तो ये एस्टर बन जाता है। मतलब इस हाइड्रोजन की साइड से जो है यहां पे साल्ट भी बनते हैं, यहां पे जो है अगर आप कार्बन पे रिप्लेस करें तो ईथर भी, और ये भी इलेक्ट्रोफिलिक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पे भी प्रोटॉन रिप्लेस हो रहा है, तो जब प्रोटॉन रिप्लेस हो रहा है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रोफाइल है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल यहां पे कनेक्ट होगा। सेकंड पॉइंट ये है कि बेंजीन में जो है और इसमें फिनोल में अगर हम कंपैरिजन करें तो फिनोल के जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर डिलोकलाइज्ड ओवर द रिंग स्ट्रक्चर, ये बेंजीन रिंग पे डिलोकलाइज है, तो इसी वजह से दे इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट आर्थो पॉइंट, ये आर्थो पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे डिलोकलाइज है तो दे इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट पैरा पॉइंट, ये पैरा पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे डिलोकलाइज है सो दे इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट आर्थो पॉइंट, ये आर्थो पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो अगर मैं इसको दोबारा एक्सप्रेशन करता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो अगर आप देखें तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो सिंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप दे इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट आर्थो पॉइंट एंड मेटा पॉइंट, आर्थो पॉइंट और मेटा पॉइंट पे जो है इंक्रीज करते हैं, दैट्स व्हाई हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इज आर्थो पैरा डायरेक्टेड ग्रुप। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहां पे फिनोल जो है ये मोर रिएक्टिव है देन बेंजीन, ये बेंजीन से जो है ये हाईली रिएक्टिव है। फिनोल इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल देन बेंजीन, फिनोल इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल देन बेंजीन, फिनोल जो है गुड न्यूक्लियोफाइल है, बेंजीन जो है वीक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि ये यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन जो है इनकी रिएक्टिविटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, तो बेंजीन रिंग साइड से भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होने से भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पे डिस्क्राइब होते हैं। ओके, तो ये अगर आप लोग देखें ये फिनोल है, ये फिनोल एंड व्हाट्स द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ फिनोल, तो फिनोल के जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है तो उसको जो है यहां पे डिस्क्राइब करते हैं। अगर हम क्या करते हैं, फिनोल आर अलाउड टू रिएक्ट विद द ब्रोमीन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट है। कार्बन डाइसल्फाइड क्या है, ये अगर आप लोग देखें तो यहां पे जो है इसको मैं जब डिस्क्राइब करता हूं तो ये कार्बन डाइसल्फाइड जो है ये सॉल्वेंट है और नॉन पोलर सॉल्वेंट है 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर पे। सो इट इज कन्वर्टेड इनटू, ये कन्वर्ट होता है यहां पे अगर आप देखें तो फिनोल यहां पे जो है आर्थोब्रोमो, और दूसरा जो है अगर आप लोग देखें तो यहां पे जो है आप लोगों के पास पैराब्रोमो फिनोल जनरेट होता है। अच्छा, पैराब्रोमो फिनोल, एक पैरा है और दूसरा आर्थो है। द परसेंटेज ऑफ पैरा इज ग्रेटर देन द परसेंटेज ऑफ आर्थो, आर्थो प्रोडक्ट कम बनता है और ये जो पैरा प्रोडक्ट होता है ये ज्यादा होता है। अच्छा, रीजन ये है कि जब इलेक्ट्रोफाइल यहां पे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं तो ये ऑक्साइड नहीं है हाइड्रोक्साइड, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है स्टीरिक रिपल्शन की वजह से इसको रेजिस्ट करते हैं कि यहां पे कनेक्ट हो जाए। तो इसलिए ये ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल ये ऐसे पॉइंट पे कनेक्ट होने की कोशिश करता है कि जहां पे जो है इसको स्टीरिक रिपल्शन कम से कम मिले, तो ये पैरा पॉइंट ये एक्टिवेटेड पॉइंट है तो यहां पे ये कनेक्ट हो जाता है। तो परसेंटेज जो है इसकी ज्यादा और इसकी परसेंटेज लो होगी, तो यहां पे जो है इसकी परसेंटेज कम और इसकी परसेंटेज ज्यादा होगी। ओके, सेकंड पॉइंट में अगर मैं क्या करता हूं, ये ब्रोमीन है और इसको वाटर में जो है ट्रीट करता हूं, वाटर के साथ जो है वाटर के प्रेजेंस में इसको ट्रीट करता हूं। वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, और ये कार्बन डाइसल्फाइड जो है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो जब मैं इसको ट्रीट करता हूं तो यहां पे होता क्या है,
यहाँ पे अ वाइट कलर सॉलिड, तो यहाँ पे 2,4,6 ट्रायाब्रोमोफिनोल, इट्स अ वाइट कलर सॉलिड प्रेसिपिटेट होता है। वाइट कलर सॉलिड ये क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है। व्हाइट कलर डायरेक्टली जो है दिस इज नोन एज 2,4,6 जो है ट्राइब्रोमोफिनोल जो है ये जनरेट होता है। तो ये प्रीवियस पेपर में भी प्रेजेंट है कि इफ ब्रोमीन इज ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडिया में फिनोल के साथ ट्रीट करते हैं, सो व्हाट्स विल बी द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। तो व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट जो है, व्हाइट कलर सॉलिड जो है यहाँ पे क्या होता है? ये जो है अगर आप लोग देखें तो ये आप लोगों के पास यहाँ पे प्रेसिपिटेट होता है। और यहाँ पे जो है सिंगल जो है मैं रिप्रेजेंट करता हूँ HBr, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 HBr मॉलिक्यूल भी आप लोगों के पास जनरेट होते हैं। ओके, अगर हम क्या करते हैं, इफ द फिनोल इज अलाउड टू रिएक्ट। अच्छा, ये इस पे इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये सॉल्वेंट का रोल मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में फिनोल लेस रिएक्टिव है, लेकिन पोलर सॉल्वेंट में फिनोल मोर रिएक्टिव है। ये इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप लोग देखिए यहाँ पे जो है HNO3 यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 लेते हैं, डाइल्यूट HNO3। बेंजीन जब नाइट्रोबेंजीन बनाता है तो आपने HNO3 लेना है, H2SO4 इज अ कैटलिस्ट। यहाँ पे कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहा हूं, डाइल्यूट HNO3 यूज करते हैं, एंड यू विल गेट अ प्रोडक्ट के यहाँ पे 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिक्सचर होगा। और इसमें जो है यहाँ पे आप लोग देखिए फिनोल, और यहाँ पे जो है ये ब्रोमीन है। यहाँ पे जो है फिनोल, सॉरी यहाँ पे ब्रोमीन नहीं है, ये नाइट्रो ग्रुप है, तो यहाँ पे ये नाइट्रोफिनोल होगा, और दूसरा जो है यहाँ पे आप लोगों के पास पैरा नाइट्रोफिनोल जनरेट होगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अब आर्थो प्रोडक्ट की जो है परसेंटेज ज्यादा, इसकी परसेंटेज ज्यादा और इसकी परसेंटेज कम। अब रीजन क्या है? डाइल्यूट HNO3 में यहाँ पे सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट जो है क्या करता है, रोल अदा करता है, वो आपको समझाता हूं। देखिए ये नॉन पोलर कार्बन डाइसल्फाइड क्या है? नॉन पोलर। नॉन पोलर में पैरा प्रोडक्ट डोमिनेट करता है और ये बहुत परसेंटेज में कम होते हैं, और यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट में जो है यहाँ पे आपके पास आर्थो प्रोडक्ट डोमिनेट करता है, पैरा प्रोडक्ट जो है आप लोगों के पास कम होते हैं। उसका रीजन मैं क्लियर करता हूं। एंड इफ यू हैव टू ट्रीट इट विद द कंसंट्रेटेड HNO3, अगर आप इसको कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट करें, देयर इज नो नीड ऑफ एनी कैटलिस्ट, यू विल गेट, आप लोगों के पास यहाँ पे पिक्रिक एसिड जनरेट होगा। तो 2,4,6 ट्रायानाइट्रोफिनोल ये आप लोगों के पास जनरेट होगा, एंड इट इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ पिक्रिक एसिड। इसको हम क्या कहते हैं? पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। 2,4,6 ट्रायानाइट्रोफिनोल जो है ये कंपाउंड जो है आप लोगों के पास जनरेट हो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। देयर इज नो नीड ऑफ H2SO4, H2SO4 की जरूरत यहाँ पे नहीं है। इट मींस फिनोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, बेंजीन से जो है ये मोर रिएक्टिव है। अब अगर आप लोग देखिए ये सॉल्वेंट का रोल मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं फिनोल को, फिनोल पोलर है, अगर मैं इसको कार्बन डाइसल्फाइड में डाल देता हूं तो ये आयोनाइज नहीं होता, फिनोल फिनोल ही रहता है। कार्बन डाइसल्फाइड में अगर मैं सॉल्वेंट में डिसॉल्व करता हूं, उसमें ऐड करता हूं, ये डिसॉल्व नहीं, आयोनाइज इसमें नहीं होता। लेकिन फिनोल को जब आप वाटर में डाल दें तो फिनोल वाटर में आयोनाइज होता है एंड इट प्रोड्यूसेस फिनॉक्साइड आयन। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट और से फिनोल इज मोर रिएक्टिव और फिनॉक्साइड आयन इज मोर रिएक्टिव। इसी वजह से जब आप पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं तो इस फिनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन की वजह से जो है यहां पे जो है ये फिनोल और एक्टिव हो जाते हैं। और देखिए 3 ब्रोमीन कनेक्ट कर लेता है, 3 साइड से ये कनेक्ट करता है, और यहां पे ये हाइड्रोक्साइड यहां से डिटेच नहीं होता, तो हाइड्रोजन यहां पे प्रेजेंट है, तो इनके दोनों का स्टीरिक इफेक्ट जो है फिर इस ब्रोमीन को यहां पे रेजिस्ट करते हैं कि ये यहां पे कनेक्ट हो जाए। तो इसी वजह से जो है यहां पे कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम, तो ये पैरा प्रोडक्ट पे कनेक्ट होने की कोशिश करता है। तो आप लोग प्लीज गौर से देखिए, पोलर सॉल्वेंट में फिनोल मोर रिएक्टिव है, पोलर सॉल्वेंट में फिनोल मोर, तो ये भी फिनॉक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। इसलिए फिनॉक्साइड आयन जब बन जाता है तो आप देखिए फिनॉक्साइड आयन के इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली पहले कौन से पोजीशन पे इफेक्ट, आर्थो प्रोडक्ट इफेक्टेड होगा, जल्दी जो है वो कनेक्ट कर लेता है। यहां पे परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोफिनोल, आर्थो नाइट्रोफिनोल ग्रेटर है देन द पैरा नाइट्रोफिनोल। आर्थो नाइट्रोफिनोल जो है ज्यादा बन रहा है और पैरा नाइट्रोफिनोल जो है ये कम प्रोड्यूस हो रहा है। और सेकंड जो है कंसंट्रेटेड HNO3, अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ जो है इसको ट्रीट करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस, ये हमें क्या प्रोड्यूस करता है, अगर आप लोग देखें तो यहां पे पिक्रिक एसिड जनरेट करता है। अगर मैं क्या करता हूं, अगर आप लोग देखें, इफ द फिनोल आर ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इफ वी हैव टू ट्रीट फिनोल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को साथ इसको ट्रीट करता हूं तो यू विल गेट अ सॉल्ट। यहां पे जो है सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट अलोंग विद वाटर जो है ये न्यू आप लोगों के पास एसिड बेस रिएक्शन है।
तो यहाँ पे वाटर जनरेट होगा, सोडियम फिनॉक्साइड साल्ट, वो जो है यहाँ पे वाटर रिलीज होगा। एंड इफ यू हैव टू ट्रीट a phenol with a potassium permanganate or potassium dichromate in the presence of acidic media H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, अगर आप H2SO4 के प्रेजेंस में इसको ट्रीट करते हैं तो यू विल गेट अ हाइड्रोक्विनोन। आप लोगों के पास यहाँ पे क्या होंगे, हाइड्रोक्विनोन। तो ये डाया-1 है, कीटोन है। तो दोनों साइड से अगर मैं इसको एक्सप्रेस करता हूं, मेरे ख्याल में ये स्ट्रक्चर मैं इस तरह ड्रा कर लेता हूं तो थोड़ी सी आसानी होगी। यहां पे जो है अगर आप लोग देखें तो ये कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड आप लोगों के पास इट इज डिस्क्राइब एज अ हाइड्रोक्विनोन से इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये डायाकीटोन है। दोनों साइड से जो है इस कंपाउंड को जो है अगर मैं यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं तो द कंपाउंड इज आल्सो नोन एज बेंजोक्विनोन। इस कंपाउंड को जो है हम क्या कहते हैं, पैरा बेंजोक्विनोन भी इसको कहते हैं, बेंजोक्विनोन। द कंपाउंड इज आल्सो नोन एज बेंजोक्विनोन। ये जो है अगर आप देखें तो ये बेंजोक्विनोन भी है। So the benzoquinone is the oxidized product of phenol. ये इसका ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन है। ये एसिड बेस रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन ये इसका तो benzoquinone is the oxidized product of phenol with the potassium permanganate or potassium dichromate. सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये एसिड बेस रिएक्शन है। तो आप लोगों ने प्लीज ये रिएक्शन का सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज ध्यान में रखें, ये साल्ट है, ये जो है आप लोगों के पास ब्रोमिनेटेड फिनोल, यहाँ पे जो है ट्राइब्रोमोफिनोल, यहाँ पे ये पिक्रिक एसिड है। तो दीज आर द इलेक्ट्रोफिलिक। सिर्फ एक जगह पे जो है अगर आप देखिए ये रिएक्शन हम पे डिस्क्राइब कर रहा हूं जो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बाकी सब के सब जो है हम क्या करें, कार्बन कार्बन साइड से जो है ये रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज आप लोगों ने ये पॉइंट ध्यान में रखने। तो ये फिनोल। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स को डिस्कशन करता हूं, वो ये है दिस कंपाउंड इज नेम इज साइक्लोहेक्सानोल। इसको क्या, ये फिनोल नहीं है, ये साइक्लोहेक्सानोल है, ये साइक्लोहेक्सानोल। इसको जो है अगर आप देखें तो इसको साइक्लोपेंटानोल कहते हैं, जिसमें 5 मेंबर रिंग हो, साइक्लोपेंटानोल, साइक्लोपेंटेन से साइक्लोपेंटानोल। आप लोग अपने बुक में जो है पेज नंबर 248 पे देखें, उन्होंने ये स्ट्रक्चर गलत दिया है साइक्लोपेंटानोल का, तो उसको करेक्ट करें। पेज नंबर 248 पे उन्होंने ये 6 मेंबर लिखा है, साइक्लोहेक्सानोल लिखा है, इसकी करेक्शन करें। साइक्लोपेंटानोल में 5 कार्बन होते हैं, अगर यहां पे 4 कार्बन हो इट इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटानोल। द कंपाउंड नो दीज आर द अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। दिस कंपाउंड is known as benzyl alcohol। इसको बेंजाइल ग्रुप कहते हैं, बेंजाइल। It is known as benzyl alcohol। Benzyl alcohol is an example of primary alcohol। ये प्राइमरी अल्कोहल की एग्जांपल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल। और ये जो है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है डायरेक्टली एरोमेटिक बेंजीन, इट इज कॉल्ड फिनोल, इट इज कॉल्ड फिनोल। तो फिनोल, द कंपाउंड इज नेम इज कैटिकोल। इसको क्या कहते हैं, कैटिकोल। ये कैटिकोल है। और यहां पे जो है अगर आप लोग देखें तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एंड इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ रिसार्सिनोल। इसको क्या कहते हैं, रिसार्सिनोल कहते हैं। अगर यहां पे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कनेक्टेड हो तो इसको पायरोगाइलोल कहते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो पायरोगाइलोल जो है, इसको पायरोगाइलोल जो है, बस ये इस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, पायरोगाइलोल जो है इसके लिए। तो अगर हम यहां पे डिस्क्राइब करते हैं तो पायरोगाइलोल जो है इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। सो ये एक जनरल जो है आप लोगों के पास स्कीम है फॉर द रिएक्शन ऑफ फिनोल। ये सब जो है अगर आप देखें तो इसको एक पेज पे ड्रा करें अपने लिए, तो आप लोगों को प्रोडक्ट समझने में और रिएक्टेंट के समझने में जो है आसानी होगी। तो ये अगर आप लोग देखें द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्कोहल फिनोल जो है, और हमने जो है अभी तक अल्कोहल और फिनोल को जो है यहाँ पे डिस्कस। नेक्स्ट जो है ईथर्स है। ईथर्स की नोमेनक्लेचर को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ईथर्स आर आल्सो द डेरिवेटिव्स ऑफ, ईथर्स आर आल्सो द डेरिवेटिव्स। इनको जो है अगर आप लोग देखें तो ईथर्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर, आर द डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। ये वाटर के क्या है, डेरिवेटिव्स डिस्क्राइब होते हैं। Ethers are the derivatives. The general formula ROR, ROR। तो the general formula जो इनके लिए डिस्क्राइब करते हैं ये ROR है। अच्छा, इनकी नोमेनक्लेचर को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया
तो यहां पे जो है हम इसकी जो प्रिपरेशंस है तो उन प्रिपरेशंस की तरफ आते हैं कि हाउ वी हैव टू प्रिपेयर। तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, द फर्स्ट मेथड ये है कि इफ वी हैव टू डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अगर हम क्या कहते हैं डिहाइड्रेशन, कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है अगर हम ये अल्कोहल लेते हैं, ये अल्कोहल है और इसके 2 मोल्स लेते हैं, एंड इफ इट इज ट्रीटेड विद द H2SO4 and heated at 140 degree centigrade, you will get a dehydrated product and you will get only symmetrical ether by this procedure. Only symmetrical ether produce होंगे। Symmetrical इसका मतलब ये कि इस साइड पे 2 कार्बन और इस साइड पे भी 2 कार्बन है, तो दोनों साइड पे द कार्बन नंबर ऑफ ऑक्सीजन के दोनों साइड पे कार्बन सेम होंगे, तो you will get only symmetrical ether. Symmetrical ether यहां पे सिर्फ प्रोड्यूस होंगे, we cannot produce unsymmetrical ether यहां पे बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होंगे। It's an electrophilic substitution reactions है। So if we have to treat 2 mole of alcohol with H2SO4 at 140 degree centigrade, you will get a dehydrated product, symmetrical ether generate होंगे। Second method जो है अगर आप देखें तो Williamson synthesis है, Williamson synthesis है, साइंटिस्ट नेम है, और इस मेथड में, इस प्रोसीजर में आप साइमेट्रिकल भी जनरेट कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, और आप अनसाइमेट्रिकल ईथर भी जो है ये दोनों यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पे प्रिपेयर कर सकते हैं, दोनों प्रोड्यूस होते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप में जो है ये 2 स्टेप में करें कि द फर्स्ट स्टेप में जो है अल्कोहल आर अलाउड टू रिएक्ट विद द सोडियम मेटल, सो दे जनरेट सोडियम अल्कोक्साइड विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। द सेकेंड स्टेप में ये जो सोडियम अल्कोक्साइड जो यहां पे बना हुआ है, इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड, विद अल्काइल हैलाइड। अगर ये कार्बन और ये कार्बन नंबर सेम आ रहे हो तो साइमेट्रिकल ईथर बनेगा, अगर यहां पे कार्बन 1 हो या 3 कार्बन और यहां पे 2 कार्बन हो तो फिर अनसाइमेट्रिकल। तो आप पे डिपेंड करते हैं अल्काइल हैलाइड कौन सा सेलेक्ट करते हैं। ये पहला पॉइंट है, इट एक्ट एज एन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, यहां से ये डिटेच हो जाएगा, तो यहां पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, CH3 CH2, यहां पे ये O, ये CH2, ये CH3 एंड प्लस जो है आप लोगों के पास सोडियम क्लोराइड। नो इट्स अ सिमेट्रिकल ईथर यहां पे प्रोड्यूस होता है। अगर मैं ये ए ऑप्शन हो गया, ये आप लोगों के पास ए पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, अगर आप देखिए इसी ईथर जो है अल्कोक्साइड को मैं लेता हूं, मैंने यहां पे इसको बनाया है, and if it is connected with the methyl chloride, तो it attack on this electrophilic carbon, यहां पे जो है इस पे अटैक करेगा, and it is converted into CH3 CH2, यहां पे ये है ये OH और यहां पे OCH3 होगा। अब इस साइड पे 1 कार्बन है और इस साइड पे 2 कार्बन बनते हैं, it is described as an unsymmetrical ether। ये अनसाइमेट्रिकल ईथर्स यहां पे क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो एक साइड पे अगर ये कार्बन नंबर सेम हो तो साइमेट्रिकल, और अगर ये कार्बन नंबर अनइक्वल हो तो अनसाइमेट्रिकल। तो इस प्रोसीजर के जरिए आप साइमेट्रिकल और अनसाइमेट्रिकल दोनों ईथर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये 2 मेथड्स हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स के हाउ वी हैव टू प्रिपेयर ईथर्स, ईथर्स की प्रिपरेशन किस तरह करती है। तो ये एक जनरल जो है। अच्छा, ईथर्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो ईथर्स के कार्बन नंबर इंक्रीज होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। ईथर वाटर के साथ जो है पार्शियली मिसिबल होते हैं, ईथर वाटर के साथ क्या होते हैं, पार्शियली मिसिबल होते हैं, और कार्बन नंबर जब इतना इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है ईथर्स का क्या होता है, ये इंक्रीज होता है। दे आर हाईली वोलेटाइल, ये हाईली वोलेटाइल होती है। तो अगर मैं यहां पे डिस्क्राइब करता हूं इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, तो यहां पे जो है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन नंबर्स, कि जितने कार्बन नंबर इंक्रीज होते हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट तो दे हैव बॉइलिंग पॉइंट जो है इनका ज्यादा होता है। अच्छा, और यहां पे जो है एक और पॉइंट को आप लोग गौर से देखें कि ईथर्स हैव हाई जो है वेपर प्रेशर होता है, इनका जो वेपर प्रेशर होता है बहुत ज्यादा होता है। सो दे हैव हाई वेपर प्रेशर, इनका वेपर प्रेशर हाई होता है। द नेक्स्ट जो है
ईथर वाटर में पार्शियली सॉल्युबल होते हैं और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, सो देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों में प्रेजेंट है। ईथर में नहीं है, लेकिन ईथर और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होते हैं। ये हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं। ईथर्स आर हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं। तो हाईली इनफ्लेमेबल जो है यहाँ पे ये कंपाउंड्स होते हैं। ईथर जो है वोलेटाइल्स हैं। ईथर्स को अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे जो है इनकी डेंसिटी जो है लो होती है, लो डेंसर होते हैं, इनकी डेंसिटी लो होती है देन वाटर। सो देन वाटर, ये वाटर से जो है इनकी डेंसिटी लो होती है। सो दे हैव लो डेंसिटी, इनकी जो लो डेंसिटी होती है, एंड दे आर जो है लेस सॉल्युबल होते हैं। लेकिन जब हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट ईथर जो होते हैं, सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल हो जाते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। एंड प्रेफरेबली सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है तो ये इनकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर आप देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, ईथर जो है केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो ये ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के साइड से दे एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, दे एक्ट एज अ बेस, ये एज अ बेस काम करते हैं। तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल, ये बेस, और कार्बन के साइड से ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो कार्बन के साइड से इलेक्ट्रोफिलिक है और ऑक्सीजन के साइड जो है ये न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होते हैं। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, अगर आप लोग देखिए इनके जो रिएक्शंस हैं, तो मैं यहां पे ईथर्स के जो जनरल रिएक्शंस है तो ये ईथर है। एंड इफ दिस ईथर, ये अगर आप लोग देखिए, इफ दिस ईथर, ये CH3, इफ इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद द हाइड्रोआयोडिक एसिड, अगर मैं इसको हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ, इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सोनियम आयन, ये जो है ऑक्सोनियम आयन में कन्वर्ट होता है। इट इज नोन एज ऑक्सोनियम आयन। ये कोल्ड कंडीशन में ये क्या है? ऑक्सोनियम आयन है। अगर मैं इसको क्या करता हूं, हीट करता हूं, इस ऑक्सोनियम आयन को हीट करता हूं, अगर मैं क्या करता हूं, हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ जो है इसको ट्रीट करता हूं, लेकिन हीटिंग करता हूं, तो फिर इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल एंड प्लस जो है अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट होता है। अच्छा, अगर कार्बन नंबर सेम हो तो फिर अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड जो है सेम नंबर कार्बन के बनेंगे। लेकिन अगर ये एक सिमेट्रिकल है, यहां पे ये CH3, ये CH2 और ये O है, और यहां पे ये CH3 है, एंड इफ यू हैव टू ट्रीट इट विद हाइड्रोआयोडिक एसिड, ये इससे प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सोनियम आयन, ये ऑक्सोनियम आयन में कन्वर्ट होगा। ये आयोडाइड अब जब अनसिमेट्रिकल इधर हो, तो फिर ये जो आयोडाइड न्यूक्लियोफाइल होगा, इट विल प्रेफर टू अटैच विद द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन। इस पे अटैक नहीं, ये स्टेरिकली हैंडेड है, ये स्टेरिकली हैंडेड नहीं है। तो इसलिए ये क्या करेगा, आयोडाइड विल प्रेफर टू अटैच विद द कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन, उसके साथ कनेक्ट होगा, तो ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा और लेसर नंबर का आप लोगों के पास अल्काइल हैलाइड। तो यहां पे जो है इथेनॉल बनेगा एंड प्लस अल्काइल आयोडाइड जो है इसकी फॉर्मेशन होगी। ये नहीं हुआ कि इथाइल हैलाइड नहीं बनेगा, इथेनॉल और अल्काइल आयोडाइड जो है। तो अनसिमेट्रिकल में जो हायर कार्बन होगा उसका अल्कोहल होगा और जो लोअर कार्बन होगा उसका अल्काइल आयोडाइड जो है अल्काइल हैलाइड बनेगा। इफ यू हैव टू ट्रीट इट विद H2SO4 इट कोल्ड कंडीशन, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको ट्रीट करते हैं, इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सोनियम साल्ट, ये भी ऑक्सोनियम साल्ट में कन्वर्ट होता है, ये भी ऑक्सोनियम साल्ट, ऑक्सोनियम आयोडाइड, ऑक्सोनियम सल्फेट, ये दोनों साल्ट है। ऑक्सोनियम आयोडाइड, ऑक्सोनियम सल्फेट, ये ऑक्सोनियम सल्फेट है कोल्ड कंडीशन में जो है आप लोगों के पास। एंड इफ यू हैव टू ट्रीट ईथर विद एसिड हैलाइड, इफ यू हैव टू ट्रीट ईथर विद एसिड हैलाइड, ठीक है, तो इट विल कन्वर्ट इट इनटू एस्टर, ये एस्टर में कन्वर्ट होगा एंड यू विल गेट कार्बन हैलाइड, कार्बन हैलाइड बनेगा। तो यहां पे जो है एस्टर बनेगा, एस्टर जो है यहां पे आप लोगों के पास बनेगा एस्टर, और यहां पे अल्काइल हैलाइड जो है इसकी फॉर्मेशन होगी। तो एक साइड पे एस्टर बनेगा और एक साइड पे, फिर यहां पे एक मसला ये है कि अगर आप लोग देखें कि ये आप लोगों के पास जो है क्या है,
ये एसिड हैलाइड है और आप ईथर इसमें ऐड कर रहे हैं और ये अनसिमेट्रिकल हो, ये क्या हो, अनसिमेट्रिक, इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये हैलोजन डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये COO और यहां पे ये O इसके साथ कनेक्ट हो गया है, CH3 CH2 CH3, हैलाइड विल अटैक ऑन द कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन। तो एस्टर जो होगा आप लोगों के पास ये होगा, जिसके कार्बन नंबर कम होंगे वो अल्काइल हैलाइड बनाएगा और जिसके कार्बन नंबर ज्यादा होंगे वो एस्टर जनरेट करेगा। तो 2 कार्बन वाला एस्टर होगा और 1 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड होगा। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये जनरल जो है क्या है, ईथर्स की जो है केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।